अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो आपके सामने नई बुक नया टॉपिक लेके आई हूँ, उसका नाम है दी हैप्पीनेस हाइपोथेसिस। हर इंसान का खुशी को हासिल करने का तरीका मुख्तलिफ होता है। हर इंसान खुशी के हसूल के लिए इन 4 चीज़ों को अपने अंदर लाने की ज़रूरत होती है। मजबूत मकसद का होना, सब्र का होना, नाकामियों के बावजूद अपनी मंजिल की तरफ जोशो खरोश से रवां दवां रहना और अपनी तवज्जो को एक ही जगह मरकूज रखना। इंसान का दिमाग सोचने की सलाहियत रखता है और इल्म की बुनियाद पर फैसले करने की तरफ माइल रहता है, लेकिन हमारे दिमाग की इस सलाहियत को हमारे जज्बात अपने कंट्रोल में लेकर उसकी सलाहियत को ख़त्म कर देते हैं। हमारे जज्बात हमें या तो किसी चीज़ को पसंद करने की तरफ माइल करते हैं या फिर नापसंदीदगी की तरफ माइल करते हैं। इससे हम या तो मस्बत सोचना शुरू कर देते हैं या फिर मनफी सोचों को अपने पर हावी कर लेते हैं। हमारे जज्बात हमेशा चीज़ों की अहमियत को बढ़ा चढ़ा कर दिखाते हैं और हमारे अंदर खुद ब खुद चीज़ों के नताइज अक्स करके हमारे अंदर फ़ैसले सुना देते हैं, जो कि अक्सर औक़ात मनफी तर्ज के होते हैं। हमें अपने जज्बात को कंट्रोल करने के लिए इबादत, मेडिटेशन और दूसरे मुख्तलिफ साइंसी तरीक़ों को अपनाना चाहिए। हम इंसान इस चीज़ पर यकीन रखते हैं कि हम माशरे की जितनी मदद करते हैं उतनी मदद हमें भी माशरे से मिलनी चाहिए। मतलब अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो उसका हमें इनाम ज़रूर मिलना है। इंसान मोहब्बत में खुशी महसूस करता है। मोहब्बत 2 तरह की होती है। एक मोहब्बत वो होती है जिसमें आप किसी इंसान से जुड़ जाते हो और उससे अलग होने का सोच भी नहीं सकते, जबकि दूसरी मोहब्बत वो होती है जो वक्ती तौर पर किसी से होती है और थोड़े वक्त के बाद अपना असर खो देती है। जब तक हमारे दिमाग के सोचने की सलाहियत और हमारे जज्बात में इत्तफाक नहीं रहेगा, उस वक्त तक हम अपने आप को खुश नहीं रख सकते। नेकी और इखलाकियात उस वक्त तक आपको खुशी दे सकते हैं जब तक ये दोनों चीज़ें माशरे में मौजूद हैं। आज के जदीद दौर में ये दोनों चीज़ें कम हो गई हैं, जिसकी वजह से हम इनसे खुशी लेने में नाकाम दिखाई देते हैं। अगर आप खुशी को हासिल करना चाहते हैं तो अपने जज्बात को समझाएं कि दूसरों की मदद करने से हमेशा रहने वाली खुशी मिलती है और उससे इंसान को ज़िंदगी का मकसद समझ आता है। मज़हब के अंदर वो ताकत है जो आपको ऐसे कामों की तरफ माइल करती है जिनके एहसासात और यादें हमेशा रहने वाली होती हैं और जो इंसान के अंदर खुशी का बाइस बनती हैं। जब हम अपने आप को मस्बत इंसानों के साथ जोड़ कर रखते हैं, जब हमें सराहा जा रहा होता है, उस वक्त हम खुशी को महसूस करते हैं। इंसान हिकमत को हमेशा अपने मुखालफिन से ज़्यादा हासिल करता है। अगर हम बुराई को या मुखालफिन को समझने की कोशिश करें तो हम किसी अहम नज़रिए को हासिल करने में कामयाब हो सकते हैं। खुशी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे तलाश किया जा सकता है, हासिल किया जा सकता है या ख़रीदा जा सकता है, बल्कि हमें ऐसे अपने हालात को ठीक करना पड़ता है और फिर एक ख़ास वक्त तक इंतज़ार करना पड़ता है। अगर आप मुलाजमत करते हैं तो आपकी मुलाजमत ज़रूर आपको ज़िंदगी का मकसद देगी। जब आप काम को करने के दौरान खुशी महसूस करते हैं और काम को करने के तरीके को भी अच्छी तरह जानते हैं तो आप हमेशा देर पा खुशियों की तरफ बढ़ते हैं। हम इंसान समाजी मखलूक हैं और हम जो मोहब्बत और ताल्लुक़ को चाहते हैं, जो ज़िंदगी के मकसद को जानना चाहते हैं। खुशी हमारे अंदर से जन्म लेती है। इसके लिए हमें साजगार माहौल को अपनाना पड़ता है और सब्र के साथ ज़िंदगी के सफ़र पर रवां दवां रहना पड़ता है। हम इंसान आज जो हैं वो हमारे माजी की सोचों का नतीजा है और जो सोचें आज हैं वो हमारे मुस्तकबिल की सोचों को जन्म देने का ज़रिया है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जो करें उसमें हमारे लिए मकसद हो, जिससे हम प्यार कर सकें और जिससे हम खुशी को महसूस कर सकें। खुशी हमारे दिमाग की वो हालत है जो हमारे ज़िंदा रहने और आगे बढ़ने के लिए लाजमी है। हर इंसान खुश रहना चाहता है, लेकिन हर इंसान ये नहीं जानता कि वो कैसे खुश रह सकता है। हमारा मिजाज हमेशा मस्बत रहना चाहिए क्योंकि ये हमें इस रास्ते पर ले जाता है जिसकी तरफ हम जाना चाहते हैं।
हमारा मैसेज है, ज़िंदगी खूबसूरत है और इसे खूबसूरत बनाइए।